तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का शुक्रिया आप आए। ये मुद्दा को हम लगातार उठा रहे हैं। ये स्लॉटर हाउस का वो जो है बहुत ही खतरनाक है इलाके के लिए। और हम पहले पिछले महीने भी हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। अभी जो हमने पंचायत का भी बोला था, ऐलान किया पंचायत करेंगे। हमारे जितने संगठन है सारे, हम उनसे बात कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत एसोसिएशन हो, मेवात विकास सभा हो, और जो संस्था हैं हमारे धार्मिक, हमारे हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, सबसे बात कर रहे हैं। सबको एक मंच पर लेकर आएंगे हम। तो अभी उनसे बात कर रहे हैं सबसे। नेता तो और भी मेवात में है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक हबीब भवन जो समाज सेवी और मेवात का रहने वाला है, उसी को ही क्या इतनी दिलचस्पी है इसमें? क्योंकि मेवात के तो और भी लोग हैं, वो सामने निकल के नहीं आ रहे, लेकिन हबीब भवन नगर लगातार सामने आ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता को जागरूक कर रहा है। देखो, हम सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, इलेक्शन भी इसीलिए लड़ा है कि अपने समाज के लिए काम कर सके। यही नियत है। जो इलेक्शन लड़ा, आगे भी इंशाल्लाह इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यही तो दिक्कतें हैं जो और नेता नहीं कर पा रहे, वो हम करेंगे। तो हमारी करने की बहुत ही इच्छा है मेवात में काम करने की। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कर रहे, इनसे पूछना चाहिए। अब भाई एक ही काम कर सके तो बोलोगे आप, एक ही तो बंद हो जाएगा अगर बोलोगे तो। इनसे पूछो सबसे, क्यों नहीं बोल रहे। मेवात से हर हाल में बाहर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक अलग जोन बनाना चाहिए उनके लिए। जैसे मतलब ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए अलग जोन बनाती है। यहाँ ये मीट की फैक्ट्रियां, जानवर कट रहे हैं यहाँ पे, ये पब्लिक के बीच में लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। तो मैं तो हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका एक जोन बनाओ अलग, जो जहाँ राही से दूर हो, बिल्कुल जंगल होना चाहिए, पहाड़ में कहीं और ले जाओ दूर, 10-20 किलोमीटर दूर होना चाहिए राही से। इनका एक अलग जोन बना दो। तो पब्लिक के बीच में तो यहाँ तो दुश्मनी निकाल रही है गवर्नमेंट, या पब्लिक के बीच में लाइसेंस देके। और ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इनको शिफ्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों नहीं कर रही। आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, उनके लिए जोन अलग घोषित करते हो, पहले से ही बना देते हो। इनका कोई जोन ही नहीं है, कहीं भी लाइसेंस दे दो। और भाई मेवात के हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के, अब कहाँ ने ये सारे जो विरोध करते थे छोटी छोटी चीजों के। अब तो पूरी लाखों की तादाद में जानवर कट रहे मेवात में। अब कहाँ गए वो संगठन और सारे पोल्यूशन वाले और सारे ये मेनका गांधी जी का संगठन, अब कहाँ है वो? ये साराम बीच मेवात में लाखों जानवर कट रहे रोजाना। मेवात की जो जनता है, वो आरोप लगाती है उन लोगों के ऊपर कि ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये सब यहाँ के जो नेता हैं, उनकी बदौलत यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही हैं। और कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। सरपंचों ने जमीन दी है, सरपंचों ने इजाजत दी है वहाँ पर उन लोगों को, कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो देखो, इसका प्रोसेस ये है, एनओसी गवर्नमेंट देती है, पंचायत की भी एनओसी लगती है इसमें, बिल्कुल लगती है। और जिन गांवों में मैंने ऐसे देखे हैं पिछले कई केसेस, जिन गांवों में सरपंच एनओसी नहीं दे रहा, स्लटर हाउस वालों का लोकल विधायक अपने घर बिठा के उनका समझौता करवा रहे हैं कि भाई इनको एनओसी दो पूरा। क्यों? जवाब दें। इनका योगदान है बिल्कुल। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई विधायकों को कोई रोल नहीं, क्यों नहीं है? विधायक बताएं कि क्यों सरपंचों को घर बुलाकर फैक्ट्री वालों को समझौता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं, इनका क्या लेने देना है। जो हमदर्द होता है वो सबको नजर आता है। यहाँ के नेता जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या यहाँ के नेताओं को ये फैक्ट्री पहले नजर नहीं आई थी, या फिर अब आप जैसे समाज सेवी ने आवाज उठाई है तभी इन लोगों को नजर आ रही है फैक्ट्री में यहाँ पर? बिल्कुल पहले से नजर है। यहाँ के लोकल लोग उनको जमीन खरीदवा रहे हैं, लोकल लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और इन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे लोकल मेवात के निवासियों की, इनकी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ इनके साथ किसी तरह का कोई एसोसिएट नहीं रहना, बिल्कुल मत रहिए। ये समाज के खिलाफ फैक्ट्रियां हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी आने वाले नस्लों को तबाह कर देंगे ये फैक्ट्री। ना जमीन में पानी रहेगा, ऐसे ही पानी ना मेवात में, ये पानी इंटरनल और खराब कर देंगे ये।
जगह जगह रहने लायक रहेगी ही नहीं है मेवात। मुझे पता नहीं क्या पॉलिसी और क्या साजिश है ये, क्यों इस तरह से मेवात को ये नर्क बनाया जा रहा है। अरे हमारे इतिहास तो उठा के देख लो भाई। मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट वालों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के इन सबसे कहता हूँ कि देसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी, अरे हमारे मेवात का इतिहास उठा के देख लो यार। हिंदुस्तान में किसी जाति का इतिहास नहीं है, क्यों नरक में धकेल रहे हो हमें। अरे हम मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, किससे नहीं लड़े देश के लिए। कभी समझौता ही नहीं किया हमारे बुजुर्गों ने किसी से भी, फिर भी हमें क्यों नरक में धकेल रहे हो भाई। हमारे बारे में भी तो सोचो कुछ। मैं तो हमारे माननीय सांसद राव इंद्रजीत से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है इसमें दखल दें। उनके भी दादाजी और उनके साथ भी हमारा मेवात का रोल अच्छा रहा, लड़े हैं देश के लिए। राव नरवीर सिंह जी से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे इंडस्ट्री पॉल्यूशन मिनिस्टर भाई, अलग जोन बना दे। ये राहिस के बीच में क्यों इन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दे रहे हो। जनता का एक बहुत जनता अपना रोष दिखा रही है कि तीनों जो यहाँ पर विधानसभा है, उनके जो मौजूदा विधायक है, अभी उनका कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है इन बूचड़ खानों को लेकर। लेकिन जो सामाजिक है और समाज से जुड़ा हुआ इंसान है हबीब भवन नगर, वो हमेशा आवाज उठा रहा है और अब तक भी आवाज उठा रहा है और उन्होंने बड़ी पंचायत का ऐलान भी किया। आखिर तीनों जो विधायक है वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्या दबाव है? भाई मैं सामाजिक भी हूँ, मैं पॉलिटिकल भी हूँ, पहले तो आपको बता दूं। मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ इन सारी चीजों के लिए, मेवात की जो दिक्कतें समस्या है, नहीं तो मेरा तो ठीक जुगाड़ है। तो इसीलिए धक्का खा रहा हूँ, लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए काम करूँ। इस तरह की समस्याओं को जो ये नेता बैठे हैं मठाधीश बनी, इंशाल्लाह इनका किला डहाना है। और जो मेवात का सिस्टम आज सारे मेवात चिल्ला रही है कि स्लाटर हाउस के खिलाफ, ये अपने घर बैठे आराम से। क्यों भाई, ठेका ले लिया कि उन्होंने पूरी मेवात का। मैं तो आम जनता से हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूँ, उनको सबक सिखाओ। ये जो चुप बैठे हैं आज, क्यों बैठे हैं, इसकी वजह से बैठे हैं। सर जो हमारे मेवात में नशे को लेकर यूथ जो नशा कर रहे हैं, तो ना तो हमारे नेताओं के द्वारा कोई मुहिम चलाई गई है और ना ही कोई सॉल्यूशन दिया गया है, तो हम इस बढ़ते नशे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नशे का बहुत ही गंभीर समस्या है। अब इसका रिजल्ट आने लग गया नशे का, लोगों की डेथ हो रही है, कोई स्मैक, कोई गांजा, क्या क्या ये। मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक आम जनता की हमारी ये एजेंडा में है, इस पंचायत में ये नशे वाला भी हम पंचायत में रखेंगे। जब तक गांव में पंचायत लेवल पे इसके ऊपर मजबूती से काम नहीं किया जाएगा, नशा नहीं रुकेगा। इसका एक ये है कि पुलिस को सूचित करो, जो नशा बेच रहा है, नशा कर रहा है, नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस को, ये कोई मुखबरी ना है। जो नशा बेच रहा है उसको सीधा फोन करो पुलिस को, अरेस्ट करवाओ। इसमें कोई समाज की बुराई ना है, बिल्कुल भी। सर जो हमारा मेवात है जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यही कारण, अब देखियो इतने सालों से तो हम देख रहे हैं कि मेवात में जब नीति आयोग के सबसे पिछड़ा जिला हम, देश की आजादी से लेके, मुगलों से लेके, अंग्रेजों से लड़े हम, सबसे आगे हम, हमारे बुजुर्ग, और विकास में सबसे पीछे हम। ये तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। पता नहीं कहाँ है देश के नेशनल इंटरनेशनल सामाजिक संगठन भी, जो हमारे इलाके पे उनकी नजरें ना आए तो नहीं है। वैसे में आखिरी सवाल ये बनता है, जो आपने पंचायत का एक आपने पोस्ट छोड़ी थी भेजेगा, तो कब वो पंचायत होने वाली है और कहाँ पर रखी जाएगी? असल में इसमें एक आम आदमी की तरह हिस्सा हूँ, जो इस समाज का, और मैं पॉलिटिकल लेवल पे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मैं एक सामाजिक अपने मेवात का नागरिक हूँ, इसलिए इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और मैं सारे संगठनों को एक मंच पर लाना चाह रहा हूँ। मेरी मंशा ये है, सारे संगठन एक मंच पाएंगे तो आवाज मजबूत बुलंद हो, मेरा मकसद ये। और जल्दी उस पर हम उस पर काम कर रहे हैं। आज भी मिलूंगा लोगों से, उस पर जल्दी फैसला करके एक मंच पर लाना चाह रहा हूँ मैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। मेवाती समाज, मेरा मतलब है मेवाती समाज, हिंदू मुस्लिम सारा समाज को एक मंच पर लाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी दल के लोग। मेरी कोशिश ये है।